Hello, Vachu, welcome to Vidya Tutorials. So I hope you all doing well. So today we are going to discuss about the trigonometry. Okay, trigonometry basically देखेंगे trigonometry है क्या और क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं इसमें. तो trigonometry ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री होता है ना. ट्राई मतलब थ्री, ग्नो मतलब क्या होगा साइड, एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट. क्या होगा मेजरमेंट. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसमें ट्राई मतलब थ्री साइड के बारे में बेसिकली मेजरमेंट करेंगे, है ना. तो इसको देख के समझ में तो आ गया होगा किसी ना किसी ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं. वो ट्रायंगल कौन सा होगा तुम्हारा, ये ट्रायंगल होगा मेरा राइट ट्रायंगल. ठीक है, राइट ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं. तो पहले इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन. क्यों इंट्रोडक्शन से क्या है इसमें. इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, इसका यूज कहाँ करते हैं. इसको पढ़ रहे हैं तो ये तो जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं, है ना. इसका यूज बेसिकली क्या करते हैं, मान लो कोई बिल्डिंग को गिवन है, ये बिल्डिंग मेरे पास है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ. बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं. ठीक है, तो बिल्डिंग के अगर टॉप पे देखना, टॉप पे मान लो कि मैंने कोई वो कर दिया, इसमें फ्लैग ले लिया, झंडा यहाँ पे लगा मैंने, इसको यहाँ से यहाँ देखूंगा मैं. तो हमको अगर ये पता है कि कितने कितने थीटा कितने एंगल्स देख रहे हैं हम लोग. ठीक है, थीटा मतलब कोई ना कोई एंगल है. जैसे मान लो कितना ले लिया मैंने, 30 डिग्री ले लिया, 60 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है जिस एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, तो ये थीटा में जितने एंगल्स देख रहे हैं, अगर हमको पता कि ये पता हमको गिवन है, ये मेरे गिवन है. ठीक है, मान लो कुछ भी दिया, 10 दिया, 50 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, मान लीजिए x दिया हमको, तो इसकी हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, इसकी हाइट पता कर सकते हैं बिल्डिंग की. सिमिलरली वैसे ही अगर मान लो क्या करिए, आपको मैंने दे दिया है कि हमको पता है बिल्डिंग की हाइट कितनी है और कितने एंगल से देख रहे हैं, तो इसको हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे जहां पे खड़ा हूं मैं, तो बिल्डिंग दोनों के बीच में डिस्टेंस बेसिकली क्या है ना. तो ऐसे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. जैसे एरोप्लेन में यूज करते हैं, शिप के थ्रू यूज करते हैं, है ना. एंड जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, नेविगेशन हो गया, ये सारी जगह क्या यूज करते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं आगे, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, इसको हम लोग समझते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करें, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल होना चाहिए. राइट एंगल का नाम मैं लिख देता हूँ ए बी एंड सी. ए बी सी हम लोग क्या लेंगे, राइट एंगल इसमें ले लेंगे, है ना. तो इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या यूज करते हैं. जैसे एक मेरे पास आएगा हाइपोटेनियस, तो 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस. एंड जब अगर मान लो कि थीटा मैंने क्या लिया, सपोज मैं यहाँ थीटा समझाया ना क्यों थीटा कहाँ लेना है. थीटा अगर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से लेंगे, तो ये मेरे सामने भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. अब यहाँ से लेने पर कुछ लोगों को डाउट होता है, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिया गया है 8.1 में. जैसे पूछा है कि साइन ए एंड साइन सी पूछा हुआ है. तो साइन ए और साइन सी का मतलब वहां पे क्या है कि हम लोग क्या लेंगे, जब एंगल कहाँ से लेंगे, साइन सी से लेंगे. जहां से लेते हैं वो उसका बेस हो जाता है और उसके जस्ट अपोजिट एक साइड बचती है, उसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं. अब मान लो कि एंगल कितना, साइन ए निकालना होगा मेरे को भी. साइन ए नहीं पता, मैं आगे बताऊंगा साइन ए बेसिकली क्या होता है. अगर मान लो एंगल यहाँ से निकाल लेना पड़ेगा हमको. जैसे मान लो लेने का मतलब ये होता है कि कहाँ से चीजों को देख रहे हैं, देखने के लिए है इसमें. तो अगर यहाँ से देखेंगे तो थीटा कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे. ठीक है, तो थीटा मैं यहाँ से लूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. जिस इसके अपोजिट साइड कौन सी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर. अच्छा सर लिख क्यों रहे हैं इसको, क्योंकि इसका हम लोग अभी यूज करेंगे इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड बाकी सब, टेन थीटा एंड कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक पता करने के लिए. तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं जिसको पता करना है उसके थ्रू. तो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. कोसेक थीटा ये मैं सीक्वेंस में लिखा हूँ. अगर ऐसे लिखोगे थोड़ा सा तो आसानी हो जाती है समझने के लिए, क्योंकि बाकी जो तीन गिवन है ऊपर वाले, इसी के अपोजिट थ्री होते हैं. किसी तरह तीन पता कर लेंगे, बाकी अपने आप हम उसको पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड आउट कर सकते हैं. तो साइन थीटा इक्वल टू होता है मेरा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ये तो समझ में सबको आ गया होगा कि बेसिस में कैसे पता करते हैं, परपेंडिकुलर पता कैसे करते हैं, हाइपोटेनियस. ये जो लेंथ होती है ना, ये फिक्स होती है. 90 डिग्री सामने साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनियस होगी. इसमें नो डाउट, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. 90 डिग्री ढूंढो और पता करो सामने कौन सा हाइपोटेनियस है ना. अब बेस पता करना है, बेस के लिए क्या होगा, अगर मैं क्या थीटा यहाँ से लूंगा, थीटा मतलब कोई भी एंगल यहाँ से लूंगा, तो इसके लिए बेस होगा जस्ट इसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. अगर मैं थीटा यहाँ से लेता हूँ, थीटा लेने के जिसको थोड़ा डाउट लग रहा होगा, तो ये समझना कि कोई बिल्डिंग को हम कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, तो जहां से देखेंगे, अगर ए पे खड़े होकर देखेंगे तो थीटा इसको ले लेंगे,
अगर बी पे सी पे खड़े होकर देखेंगे तो थीटा क्या लेंगे, सी को ले लेंगे। तो वहां से मैंने क्या जहां से लिया मैं इसको बेस ले लूंगा, साइड क्या होगी परपेंडिकुलर आएगी। तो सबको अब किसकी बारी है, साइन थीटा कॉस थीटा एंड क्या करते हैं बाकी की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अच्छा ये ध्यान रखना आपको और चीज, मैं आगे जब लिखूंगा ना तो परपेंडिकुलर को पी से लिखूंगी कि बड़ा सा इस पे लिखने में कोई मतलब है नहीं इसमें, पी लिखूंगा एंड हाइपोटेन्यूज को लिखूंगा क्या शॉर्ट फॉर्म में एच लिखूंगा एंड बेस को क्या लिखूंगा मैं बी लिखूंगा। समझ में आया कि नहीं आ गया, क्लियर है सब। तो क्या करेंगे इसमें लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है पी अपॉन बी। अच्छा ट्रायंगल यहाँ बना ताकि थोड़ा समझाने में आसानी रहे मेरे लिए, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे, वही चीज है इसमें ले लिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया मैं किसका किसका, ये मेरा 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, इसके सामने कौन सा होगा हाइपोटेन्यूज, मैंने एच लिख रहा हूँ एंड ये मेरा थीटा यहाँ से ले रहा हूँ, इसको एंगल ए ले लिया मैंने, और ये मेरा एंगल बी, बी पे राइट एंगल एट द बी, और ये ट्रायंगल कौन सा है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक 90 डिग्री होना चाहिए, सामने का होगा हाइपोटेन्यूज होगा, और ये थीटा में यहाँ से दिए तो हमारा बेस हो जाएगा, बेस को हम लोग क्या करेंगे बी से लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर में क्या लिखूंगा तो पी से लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज को मैंने एस से लिखा ही है, लिख दे रहा हूँ उसको भी तो दिक्कत हो जाएगी, ये मेरा एच हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये लिख लिया तो मेरा काम सारा आसान हो गया, कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी अपॉन एच, सही है, क्या होगा पी अपॉन एच, पी मतलब परपेंडिकुलर एच मतलब हाइपोटेन्यूज। ऐसे क्या करना है कॉस पता करना है, कॉस के लिए क्या होगा बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस को मैं बी लिख रहा हूँ एच हाइपोटेन्यूज पे एच लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड क्या करेंगे टेन निकालना है हमको, टेन निकालने क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में पी लिखता हूँ, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, समझ में आया कि नहीं आ गया, पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस होगा इसमें। अब ऐसे क्या करना हमको तीन, मैंने 3 लिख लिया, अब 10 का अपोजिट क्या होता है मेरा कॉट होता है, कॉट इक्वल टू कितना होगा बी अपॉन पी, बी मतलब बेस होगा, पी मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिमिलरली इसे क्या करेंगे कॉस को लिखना होगा, तो कॉस को कैसे लिखेंगे, कॉस इक्वल टू होता है बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक इक्वल टू कितना होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। ऐसे साइन लिखना हो क्या करना पड़ेगा, साइन का अपोजिट कौन सा होता है कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक के निकालने क्या करना पड़ेगा, साइन कितना दिया है पी अपॉन एच मैंने निकाला था, इसी को उल्टा कर दो तो कितना होगा एच अपॉन पी, एच मतलब क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज माय हाइपोटेनियस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, जस्ट बिकॉज कि हमने क्या लिया यहाँ पे थीटा यहाँ से लिया है। ठीक है, तो अब मैं अगर कोई पूछ देगा कि अब ये बताओ आप इसका यूज कैसे करेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैंने हमको क्या दे दिया गया, हमको जो हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, कोई ट्रायंगल लेते इसी को लेता हूँ, ठीक है सीरीज कर देता हूँ, है ना। जैसे मैंने क्या ले लिया, अगर बेस को मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया यहाँ से यहाँ तक की, कितनी डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया आपको 4 दिया है, 4 सेंटीमीटर यहाँ से तक दिया, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया 5 दिया है, यहाँ से कितना 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ देगा कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सब जो हमने दिया था क्या बेसिकली था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये, है ना। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग पता करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लाइक बुक से पूछ दिया क्या कि आप ये पता करो कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा कैसे पता करेंगे, है ना। क्या करेंगे साइन थीटा, आपसे पूछे साइन थीटा पता करो, साइन थीटा पता करो, साइन थीटा क्या होगा, एंड कॉस थीटा पूछे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसके ट्रायंगल के थ्रू हम लोग पता करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है थोड़ी देर पहले ही तो लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है पी अपॉन एच, पी मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर, एच मतलब क्या होगा हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो पी मेरा कितना गिवन है इसमें परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर दिया है और हाइपोटेनियस क्या दिया 5 दिया है, तो क्या लिखता हूँ पी अपॉन एच बराबर, पी की वैल्यू कितनी है 4 है और एच की वैल्यू कितनी है 5 है, सही है। ऐसे ही कॉस निकालना है, कॉस के लिए क्या करेंगे,
कॉस हमको कितना दिया गया है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लिख लो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी कितना दिया, बी मतलब बेस, बेस कितना दिया 4, 3 दिया इसमें 3, एंड हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 5 गिवन है। तो कितना होगा 3/5, है ना। ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, 10 पता करना पड़ेगा। मान लो कि आपसे पूछिए 10 निकालो, तो 10 इक्वल टू कितना होता है P अपॉन B। तो P इसमें कितना दिया है, P कितना 4 सेंटीमीटर, P मतलब परपेंडिकुलर होगा। ये मेरा बेस था, ये मेरा परपेंडिकुलर P था, ये मेरा हाइपोटेन्यूज था, ठीक है। तो कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना की मैंने 4 दिया गया है, 4 अपॉन बेस कितना दिया है 3 दिया गया, ठीक है। अब सिमिलरली अगर क्या निकालना पड़े, कॉसेक निकालना पड़े इसका, कितना कॉसेक थीटा, तो क्या होगा इसी का h अपॉन p कर देंगे इसको यहाँ पे। तो कितना निकल के आ जाएगा 5/4, है ना। और ऐसे ही क्या पता करना पड़े हमको, क्या निकालना पड़ जाए, कॉस निकालना पड़ जाए। कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा। सेक इक्वल टू कितना होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉस का जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर ये निकालना तो कैसे निकालेंगे हम लोग, वही 5/3 कर दो। और सिमिलरली ऐसे क्या करना पड़े हमको, कॉट का निकालना पड़ जाए। कॉट इक्वल टू कितना, इसी का 10 का उल्टा होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कितना होगा 3/4 आ जाएगा। ऐसे बाकी चीज़ों को हम लोग पता करेंगे इसमें कि कैसे क्या करेंगे, साइन निकालना है, कैसे 10 निकालना है, कैसे कॉट निकालना है, बाकी सारी आइडेंटिटी कैसे निकालना है, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।